वो कौन से नए भारत की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी। आज पंजाब में उनकी सरकार आए हुए भी चंद महीने ही हुए और वहां पर जिस तरह शिक्षकों को रेगुलाइज नहीं करना, वहां पर अपराध बढ़ना और वहां जिस तरह अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, वो उनके नए भारत की ओर इशारा करती हैं। और मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पहले दिल्ली को तो बेहतर बना लें। दिल्ली को उन्होंने कभी सिंगापुर तो कभी पेरिस बनाने की बात कही थी, लेकिन आज दिल्ली के हालात क्या है? दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी है, सड़कें यहां पर खराब हैं, यहां की मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों की मौत हो रही है, यहां के अस्पतालों की हालत खुद खराब है और खुद इनकी महिला आयोग की अध्यक्षा कह रही कि इनके अस्पतालों में जो बलात्कार की पीड़िता हैं उनका इलाज भी नहीं होता समय पर। तो खुद वो अपने गिरेबान में झांके, वो भारत बनाने की बात बाद में करे, पहले दिल्ली को बनाए। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से वो भारत की सरकार की योजनाओं को, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से गरीबों को इलाज मिल सकता है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, वो उन्होंने क्यों नहीं लागू की, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज यहां के लोगों को मिल सकता था, गरीब लोगों को। यहां पर आवास योजना लागू नहीं की, गरीब लोगों को छत मिलनी थी, प्रधानमंत्री जी की योजना थी, वो नहीं दी। तो ये उनका जो कहना है कि हम भारत को अच्छा बनाना चाहते हैं, पहले दिल्ली को बेहतर बनाएं और दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए वो काम करें। इस तरह की बातें करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के यहां लागू करें। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार कर रहा है, यहां पर यमुना नदी की सफाई केंद्र सरकार कर रहा है, यहां पर डीडीए जो काम कर रहा है डेवलपमेंट का, वो डीडीए कर रहा है, यहां कानून व्यवस्था का काम दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के द्वारा होता है, यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, वो केंद्र सरकार के अस्पतालों की है। तो दिल्ली सरकार का काम क्या सिर्फ टैक्स लेकर विज्ञापन करना ही है रह गया? देखिए, आज लोगों को सशक्त करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी आज की युवा पीढ़ी को वो सशक्त बनाना चाहते हैं। अगर वो 30 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से देश की आजादी में जो लोग देश की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए और उनको उन्होंने सशक्त बनाने का काम किया है, उनको रोजगार देकर उनको स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार उन्होंने दिया है, तो ये सशक्तिकरण का माध्यम है, ना कि आप किसी को पैरालाइज कर दें, युवा पीढ़ी को उस तरह से उस भ्रम में डाल दें कि जिससे वो आगे अपने सपने नहीं देख सके, आगे अपने पैरों खड़े नहीं हो सके। आज उस बात की जरूरत है, जहां पर उनको जरूरत है, जहां गरीबों को इलाज देना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू की? वो तो गरीबों के इलाज के लिए थी। आवास योजना क्यों नहीं लागू की? वो तो गरीबों को छत मिलनी थी। यानी आपका फोकस, आपकी जो सोच है, वो लोगों की मदद करना नहीं, बल्कि लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल करना है, बजाय उसके देश की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना। इसकी बजाय आप राजनीति कर रहे हैं, अपने सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए दिल्ली के विकास के लिए। दिल्ली में कोई फ्लाईओवर, कोई सड़क अगर दिल्ली सरकार ने बनाई हो तो बताइए।